क्या जरूरत थी दक्षा से झगड़ा करने की? क्या करती, कितना कुछ बोल रही थी और मैं सुनती रहूं। बाहर से ना झगड़े की आवाजें आ रही है। चलो ना चल के देखते हैं। हाँ, जाओ देखिए झगड़ा हो रहा है। ओ, मतलब हमारे यहाँ ही हो रहा था। इतना बड़ा बैग, ये तो नया दिख रहा है और इतना सुंदर भी है। पर इतना बड़ा बैग खरीदने की क्या जरूरत है? हम लोग तो कहीं बाहर भी नहीं जाते। पैसे हैं इसमें, प्रज्ञा ने दिए हैं भाई को खरीदने के बदले में। हाँ, तुम दोनों इसी के लिए तो गई थी, तो उसने पैसे दिए तभी तो यहाँ पर है ना। सोच क्या रहे हो? दिखाओ ना तुम, मैं देखूं पैसे। एक मिनट आलिया प्लीज तुम विंडो बंद कर दोगी? चाहे कितने सारे पैसे अगर किसी की नजर पड़ गई ना तो इस घर में चोरी नहीं लूट मचेगी। हाँ, ये बोल रही है, ये किचन की भी विंडो खुली हुई है। कौन सी जल्दी दिखाओ ना, इतने सारे पैसे देखे हुए। हाँ, गॉड जी, ये तो सच्ची के पैसे। तनु, मैं छू लूं? हाँ, लेकिन सिर्फ छूना, ओके? तुम्हें क्या लगता है मैं खा जाऊंगी क्या इनको? तुम भी ना। गॉड, ये तो सच्ची के पैसे। क्या खुशबू है। हो गया? बहुत समय हो गया था ना इतने सारे पैसे देखते हुए। अब क्या हुआ तन्नू? मैं पूरी बस्ती को खरीदने के बारे में सोच रही हूँ। खरीदने के बारे में? हाँ, मैं पूरी बस्ती को खरीद लूंगी और फिर यहाँ का सारा पानी मेरे कंट्रोल में होगा और मेरी मर्जी के बिना किसी को पानी नहीं मिलेगा और एक दिन मैं उस पानी पे टैक्स भी लगाऊंगी। वाटर बिजनेस, यू नो। गॉड जी, तुम तो शेख चिल्ली की तरह सपने देखने लगी। मतलब बस्ती खरीदूंगी, पानी बेचूंगी, बिजनेस करूंगी। तो क्या मैं बस्ती नहीं खरीद सकती? अरे खरीद सकती हो, पर तुम्हें बस्ती खरीदने की जरूरत क्या है? मतलब इतने सारे पैसे हैं तो तुम तो पूरा नया घर खरीद सकती हो ना। एक्चुअली यू आर राइट, लेकिन भाभी आपको नहीं लगता कि हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल मेंटेन करते करते सारे पैसे खत्म हो जाएंगे? फिर नई गाड़ी, नए कपड़े, ये कहाँ से आएंगे? और इसके लिए मैं सारी बस्ती खरीद लूंगी जिससे हमें किराया भी मिले। क्यों आलिया? मुझसे पूछोगी तो मैं सिर्फ एक सजेशन दूंगी। इन पैसों से तुम प्रज्ञा को नीचे ला सकती हो। यू कैन यूज दिस मनी टू ब्रिंग प्रज्ञा डाउन। मैं समझी नहीं। यही तो प्रॉब्लम है ना तन्नू, चौल में रहकर ना तुम्हारी सोच छोटी हो गई है। तुम्हारे पास पैसे हैं, बिजनेस करो, उन पैसों से रिस्क लो, पैसे कमाओ और ऊपर उठो और प्रज्ञा को नीचे लेकर आओ, वहां से जहां से वो ऊपर उठी है। तभी तो पैसे कमाने का मजा आएगा। तुम दोनों ना ये पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है उसकी प्लानिंग करो। तब तक मैं मिठाई लेकर आती हूँ। अब लक्ष्मी आई तो मिठाई भी तो आनी चाहिए ना। पैसे ले लूं उसी में से। मैं देती हूँ। गॉड जी, इतने सारे पैसों की मिठाई पूरी बस्ती को खिलानी है क्या? अभी लेकर आएगी। क्या सोच रही है पल्लवी? मम्मी जी, ऐसा करना गलत होगा। उत्तर मैं हमेशा के लिए नहीं मांग रही, मैं तो सिर्फ आज जन्माष्टमी की पूजा के लिए मांग रही हूँ। अगर आज के दिन चाबी प्राची के पास होगी तो उसके लिए काम करना आसान हो जाएगा। देख, थोड़ी देर पहले उसे बाल गोपाल जी की मूर्ति और उनके जेवर चाहिए थे। अब उसके बाद उसे फिर से किसी चीज की जरूरत हुई तो। मैं मना नहीं कर रही हूँ मम्मी जी, लेकिन ऐसा करना इट विल बी अनफेयर ऑन रिया। कैसे अनफेयर होगा पुत्र? और हम कोई दिखावे के लिए तो नहीं दे रहे ना उसको चाबी, अच्छे काम के लिए दे रहे हैं ना। और तूने ही तो कहा था कि पूजा की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। अब किसी से अच्छा काम करवाना हो तो उसके लिए अच्छा करना ही पड़ता है ना। उसका टाइम बचाने के लिए हमें उसे चाबी देनी पड़ेगी, वरना वो बार बार आके तुझसे चाबी मांगेगी, तुझे ही परेशानी होगी ना। और अगर ऐसे ही पूजा की तैयारी करवानी थी तो हम सोनी से भी करवा सकते थे।
है कि नहीं? ठीक है, सिर्फ आपके कहने पर मैं प्राची को चाबियां दे दूंगी। मैं प्राची को चाबियां दे दूंगी। उत्तर जी, ये कंपटीशन आप ही को जीतना है। कंपटीशन? अरे घर की बेस्ट बहू को ही तो मिलेंगी ना घर की चाबियां, और जिसको ये मिलती है ना, पूरा घर उसके हिसाब से चलता है। ये प्राची दादी को यूज कर रही। पर दीदा भी हमेशा उसी को फेवर करती है। ये प्राची तो इतनी अच्छी एक्टिंग करती है ना, पहले डैड के सामने बेचारी बनने का एक्टिंग करती थी, और अब दीदा के सामने कर रही है। रणबीर के सामने भी इसने यही सब किया होगा, बेचारी बनके अपने आंसू दिखाकर रणबीर को अपनी जाल में फंसा लिया होगा। पर अब ये नाटक ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, अब मुझे कुछ भी करके इसे रोकना होगा, वरना ये एक दिन मम्मी को भी अपने जाल में फंसा लेगी। No, no. I won't let that happen. I can't let that happen. हेलो। अरे क्या हुआ, पापा से बात हुई? माँ से बात हुई, पापा घर आ गए। What? अब मेरी माँ और पापा एक साथ एक घर में रहेंगे। तुम्हें पता है, ये जो सब हुआ है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को एक साथ लाते हैं, ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को एक साथ लाते हैं। यू हैव डन इट। सारे पेरेंट्स है ना, तुम्हारी जैसी बेटी डिजर्व करते हैं। मींस तुम जैसी एक ब्यूटीफुल बीवी। वहां मुझे होना चाहिए था, रणबीर को मुझे गले लगाना चाहिए था। वो जगह तुमने मुझसे छीन ली प्राची। पहले रणबीर, फिर ये घर, फिर घर की चाबियां। क्या करूं मैं तुम्हारा? मम्मी ने तुम्हें अपना बेटा तो दे दिया, पर इस घर की चाबियां नहीं देंगी। वो दे ही नहीं पाएंगी, क्योंकि वो इन सीढ़ियों से गिर जाएंगी। वो अगर नहीं गिरी तो दीदा गिर जाएंगी। कोई ना कोई तो जरूर गिरेगा, वो भी तुम्हारी वजह से। प्राची, तुम पूरी फैमिली को इम्प्रेस करना चाहती हो ना? मैं तुम्हें सबकी नजरों में गिराना चाहती हूँ। इतना गिराना चाहती हूँ कि एक दिन खुद रणबीर रियलाइज करे कि उसने मेरी बहन से शादी करके लाइफ की कितनी बड़ी गलती की है, और फिर वो मेरे बारे में सोचने लगेगा। 2 साल बाद रणबीर से मिली हूँ, इसका कुछ तो मतलब होगा। डैड को खो दिया, अब रणबीर को नहीं खोऊंगी। कैसी बातें करें। आंचल, दरवाजा खोलना 1 मिनट। देखिए, आप हमारे लॉयर हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसे तो लग रहा है कि आप ये केस जीत ही नहीं पाएंगे। और आप गौरव अपने लॉयर के साथ यहाँ आ गया है, मैं बाद में बात करती हूँ। ये कोई न्यूज चैनल का स्टूडियो नहीं है, मेरा घर है, तो ऐसे जेंटलमैन बनने का नाटक मत करो। नाटक नहीं है सुषमा जी, मैं सच में बहुत सभ्य हूँ, और जब तक मेरे पास अंदर आने की परमिशन ना हो ना, मैं एंटर नहीं करता किसी के घर में। घर के अंदर आने की परमिशन मांग रहे, क्या यहाँ आने की परमिशन ली थी? अब जिस काम के लिए कानून की परमिशन हो मेरे पास, किसी और की परमिशन की क्या जरूरत है? कमेंट। एक्सक्यूज मी, हेलो, ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो मुंह उठाकर चले जा रहे हो। आई से स्टॉप इट।
इतनी हिम्मत हो गई है। क्या है ये सब कुछ? ओ, हेलो, मैंने बैठने के लिए कब कहा तुमसे? आपने मना भी तो नहीं किया सुषमा जी। हाँ, अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए। सुषमा जी कुछ नहीं बोलेंगी, वो बस दिखने में स्ट्रिक्ट लगती हैं, है नहीं? और वैसे भी आप तो अपना काम कर रहे हैं ना, सरकार का काम। और जहां तक मैं सुषमा जी को जानता हूँ, वो सरकारी काम में बाधा नहीं डालेंगे। निकालिए समन। एक मिनट। इसके पहले कि आप ये समन पढ़ें, मैंने आपका माइंड पढ़ लिया है। आप यही सोच रही होंगी ना कि जो काम मेरा लॉयर अकेला कर सकता था, उसके लिए मुझे आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी सुषमा जी। अगर मैं अपने लॉयर के हाथों ये समन भेजता और आप समन लेने से इनकार कर देती और कोर्ट में कह देती कि मुझे समन मिला ही नहीं। क्या है ना सुषमा जी, कोर्ट की डेट मिस करने का ये पुराना तरीका है। तो मैं कर रहा हूं ना, ये तरीका नया है। समन अपने हाथों से अगले के हाथ में दो ताकि वो लेने से इनकार ना कर पाए। तो बुलाइए प्रज्ञा को। समन उसके नाम का है, उसी को दिया जाए। एक मिनट मुझे जरा अपना मोबाइल कैमरा ऑन कर लेने दीजिए। क्या है ना, आपकी बेटी का भरोसा नहीं है, कहीं फिर से उसने मुझे देखा और मेरे संग कुछ गलत। आई अंडरस्टैंड सुषमा जी, आपको गुस्सा आ रहा होगा ना कि मेरे घर में आके मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, पर मैं क्या करता? दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। एग्जैक्टली मेरे संग ऐसी हालत है। देखिए कितना डरा डरा सहमा सहमा सा रहता हूँ। आजकल तो रास्ते चलते कोई लड़की दिख भी जाती है ना, तो मैं अपना रास्ता बदल देता हूँ, ट्रस्ट में। वैसे जो कुछ भी हुआ ना, इसमें मुझे प्रज्ञा की कम और आपकी गलती ज्यादा लगती है। क्या है, जिंदगी में कोई है नहीं ना प्रज्ञा के, तो बहुत ही लोनली फील करती होगी। आपको कुछ करना चाहिए था उसके अकेलापन दूर करने के लिए। नहीं, आप हैं उसकी जिंदगी में, लेकिन ये अकेलापन दूर होता है लाइफ पार्टनर से। अब लाइफ पार्टनर नहीं है तो बॉयफ्रेंड, जैसे आजकल तो लोग लिव इन में भी रहते हैं। प्रज्ञा जी की ना तो शादी हुई है, तो हस्बैंड भी नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सुषमा जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। जिन औरतों की जिंदगियों में मर्द नहीं होते ना, वो अक्सर वो काम कर जाती हैं जो आपकी बेटी ने मेरे साथ किया है। मन तो कर रहा है तुम्हारी इस बात का जवाब ना 2-4 थप्पड़ लगाकर तुम्हें दो, लेकिन ये करने का पहला हक मेरा नहीं है, क्योंकि जब भी औरत के बारे में ऐसा बोला जाता है ना, तो माँ बाप बाद में बोलते हैं, पहले उसका पति बोलता है। तो तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना, प्रज्ञा के हस्बैंड से कहो, वो जवाब देगा तुम्हें। हस्बैंड? हाँ, जहां तक मैं प्रज्ञा को जानता हूँ ना, तो कोई हस्बैंड नहीं है। हाँ, दोस्त कहते तो मान भी लेते। ये रातों रात हस्बैंड कहां से पैदा कर लिया? ये सब कुछ तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? अगर हिम्मत है तो। अभी गौरव आया है। वैसे वकील साहब, आपकी शक्ल बता रही है कि आपको कानून की कोई रिस्पेक्ट नहीं। वे पैसों के लिए केस लड़ रहे थे ना, लेकिन मुझे ना कानून की बहुत रिस्पेक्ट है, इसलिए मैंने आपके क्लाइंट को अभी तक मारा नहीं। वैसे उसी दिन जान से मार देता, लेकिन आज अगर ये जिंदा है ना, सिर्फ मेरी वाइफ प्रज्ञा की वजह से। प्रज्ञा तुम्हारी वाइफ है, तुम उसके हस्बैंड हो, ये तुम तो उसके बॉडीगार्ड थे ना। और किसी भी वाइफ के लिए हस्बैंड से अच्छा बॉडीगार्ड और कौन हो सकता है?
चलो अच्छा है दीदा गिरने वाली है। वैसे भी दीदा बहुत साइड लेती है प्राची की। जब उन्हें पता चलेगा कि वो प्राची की वजह से गिर गई है तो प्राची दीदा की नजरों में गिर जाएगी। दीदा की नजरों में क्या, प्राची सबकी नजरों में गिर जाएगी। दीदा की तो सिर्फ हड्डी वड्डी टूट जाएगी। मम्मी फिर प्राची को नहीं छोड़ेंगी। ओ नो, पहले मम्मी सीढ़ियों से उतर रही है। अगर आज के दिन चाबी प्राची के पास होगी तो उसके लिए काम करना आसान हो जाएगा। मॉम, दादी, आराम से ठीक है। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? पल्लवी तो ठीक है ना? बहुत दर्द हो रहा है। पहले आप वहां बैठो, चलो आराम से उठो, आराम से उठो। आराम से। पल्लवी तो ठीक है ना पुत्र? ज्यादा चोट तो नहीं लगी कहीं? आई थिंक इनके एल्बो और एड़ी में लगी है। बहुत दर्द हो रहा है रणबीर। मम्मी आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? पर मम्मी आप गिरी कैसे? ये सीढ़ियों से गिर गई है। सीढ़ियों से? इतनी जोर से? लेकिन सीढ़ियों पे पानी गिरा था क्या जो मम्मी इतनी जोर से गिर गई? मम्मी मुझे लगता है वो मुझसे घी गिर गया होगा। घी गिर गया? हाँ, वो दिए की वो बाती है ना, वहाँ पे शायद पता नहीं वहाँ कैसे पहुँच गई, मैं ही बना रही थी। तुमसे हर बार कुछ ना कुछ कैसे गिरता रहता है। कोई काम है जो ढंग से करती हो तो मंदिर है, घी कैसे गिर सकता है वहां? मम्मी जी, और आप कहती हैं ये रिस्पॉन्सिबल है, इसे कैसे दूं मैं पूजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई ना कोई गड़बड़ करती रहती है ये हमेशा। सोचिए मेरी जगह अगर आप गिर जाती तो। कोई भी काम है जो ढंग से करती हो तो हर बार कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। तुम सॉरी। सॉरी मत कहो। तुम सॉरी का मतलब जानती हो? जितनी बार सॉरी बोलती हो ना उतनी ही गलतियां करती हो। सॉरी बोलो, बात खत्म। मम्मी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से, मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। गलती मानने से कुछ नहीं होता है प्राची। तुम्हें देखना चाहिए था ना, इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुमने घी ऐसे, अगर मम्मी की जगह दीदा होती तो इस उम्र में तो रिकवरी भी नहीं। नेक्स्ट टाइम प्लीज बी केयरफुल। रणवीर बस भी करो, प्राची से मैं बात कर लूंगी। और तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम मम्मी को लेकर रूम में चले जाओ, शी फील बेटर। चलो आराम से। रणबीर, हाँ, चाचा के डॉक्टर का फोन आ रहा है, तू बात कर, मैं चाची को। इधर पकड़ मम्मी को। हेलो, हाँ कहिए। Okay, Prachi. It's okay. Prachi. It's okay. सच में. Let it go. नहीं रिया, it's not okay. मैं पता नहीं क्या करती रहती हूँ ये। मैं सब सही करती हूँ, सब सही हो जाता है, लास्ट में सब गलत हो जाता है मुझसे गलतियाँ पता नहीं कैसे होती रहती है। प्राची कम ऑन, तुम कोई गलतियां नहीं करती हो, बस गलतियां हो जाती है। तुम जानबूझ के थोड़ा ना ये सब करती हो, है ना? सबकी नजर में गलत और बुरी तो मैं ही हो जाती हूँ ना।
प्राची लेट इट गो, इतना मत सोचो। कभी कभी कोई कोई दिन ना खराब हो जाता है। मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे पता है कि तुम कुछ भी इंटेंशनली नहीं करो, गलती से गलती हो जाती है ना। और मैं अगर तुम्हें नहीं जानती तो जैसा रणबीर को लगा वैसे मुझे भी लग सकता था। अब जिस तरह रणबीर ने तुम्हें डांटा ऐसे तो सबको यही लगेगा ना कि गलती तुम्हारी ही है। प्राची, डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो सकती है, लेकिन रणबीर तो तुमसे बहुत प्यार करता है ना। वो ऐसा कैसे सोच सकता है ना? ऑनेस्टली प्राची, आज जैसा रणबीर को लगा वैसे मुझे भी लग सकता था और शायद सबको वही लगा। प्राची है? क्या प्राची? उसे कितना डांटा रणबीर, उसे कितना बुरा लगा। पता है उसे क्या लग रहा है? कि तुमने बिना मतलब के उसे बहुत डांटा। बिना मतलब के डांटा बनो उसे? हाँ, मतलब सी रणबीर, आई थिंक वो मानती है कि उसकी गलती है, लेकिन उसका मानना ये है कि थोड़ी बहुत गलती मम्मी की भी है। आफ्टर ऑल उन्हें देख के चलना चाहिए था ना। रणबीर, मैंने उसे समझाया, अच्छी तरह से समझाया कि अपने घर में कौन देख के चलता है, पर उसे लग रहा है कि इस घर में सब लोग उसे डांटने का बहाना ढूंढते हैं। ऐसा बोला प्राची ने? नहीं, रणबीर, उसने ऐसा बोला नहीं, उसे ऐसा लगता है। अब मैं उसकी बहन हूं तो इतना तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो कब और क्या सोच रही है।